बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ यासिर नवाज़, लेक्चरर ऑफ ज़ूलॉजी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के डीएनए के बारे में पढ़ा था, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि जीन्स इन एक्शन के बारे में है। इसमें जो मेन डिस्कस करने वाली बात है वो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है। ये सीएसएस के कोर्स में मेंशन है, तो इसे आप गौर से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे जीन्स इन एक्शन की, उसमें समरी देखते हैं। समरी में वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड थ्योरी की बात की हुई है कि ये क्या होती है। 1930s में दो साइंसदान थे, जॉर्ज बिडल एंड एडवर्ड टैटम। इन्होंने जीन्स और एंजाइम्स के रिलेशनशिप को स्टडी किया और उन्होंने अपनी रिसर्च से ये बताया कि एक हाइपोथेसिस दी जो कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस है। इसका ये मतलब है कि वन जीन कोड्स फॉर वन स्पेसिफिक प्रोटीन, वन स्पेसिफिक एंजाइम, के एक जीन एक स्पेसिफिक एंजाइम को कोड कर सकता है। इस हाइपोथेसिस को मद्देनज़र रखते हुए साइंटिस्ट ने इस पर ज़्यादा स्टडी की और प्रोटीन्स के बारे में बताया और ये कहा, और आजकल ये कह रहे हैं कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड थ्योरी, आजकल इसका नाम ये है। इसके बाद जीन के बारे में बात की है कि जीन क्या होते हैं। जीन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए। डीएनए के अंदर जो बेसिस के सीक्वेंस हैं वो कोड्स करते हैं वन पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन में, और जीन्स जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, जहाँ पर प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्या है कि सेंट्रल डोगमा रेफर्स टू द जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और ये उस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है कि जिसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं डीएनए टू प्रोटीन फॉर्मेशन, कि प्रोटीन की फॉर्मेशन किस तरह होती है। वो सेंट्रल डोगमा में स्टेप्स बताए गए हैं कि सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से ही प्रोटीन बनता है। तो इस प्रोसेस को सेंट्रल डोगमा कहेंगे। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन है कि आरएनए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन जो कि एमआरएनए है डीएनए से बनती है, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और यूकेरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में ये होती है। ट्रांस मीन्स अक्रॉस एंड स्क्राइबा मीन्स टू राइट। इसके बाद है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन को, जो कि एमआरएनए से बनती है और कहाँ किस पे बनती है, राइबोसोम्स पे बनती है, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसके बाद है थ्री मेजर काइंड्स ऑफ आरएनए, के आरएनए की कौन सी तीन मेजर टाइप्स हैं और उनका क्या फंक्शन है। सेल के अंदर तीन मेजर टाइप्स होती हैं आरएनए की। हर मेजर टाइप का एक स्पेसिफिक फंक्शन है और प्रोटीन फॉर्मेशन में एक रोल प्ले करते हैं, जो कि न्यूक्लियस में होती है। सबसे पहली टाइप है एमआरएनए, जिसे हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। ये एक लीनियर स्ट्रैंड है जो कि जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को लेकर जाती है साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए। टीआरएनए इसके बाद है ट्रांसफ़र आरएनए। ये अमीनो एसिड्स को पिकअप करती है साइटोप्लाज्म में और राइबोसोम्स की तरफ लेकर जाती है ताकि उनको उन प्रोटीन्स को पोजीशन दी जा सके कि इनको कहाँ पर फिट करना है। उसके बाद है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। ये प्रोटीन्स के साथ मूव करती है और मेक्स अप राइबोसोम्स। इसके बाद है जेनेटिक कोड। डीएनए मस्ट कोड 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो कि तमाम ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं।
information carrying capabilities of DNA reside in the sequence of nitrogenous bases. उसके बाद है ट्रिपलेट कोड। जेनेटिक कोड को हम ट्रिपलेट कोड भी कहते हैं। ये 3 बेसिस ट्रिपलेट कोड का सीक्वेंस होता है। उसके बाद है कोडोन एंड डीजेनरेसी। कोडोन क्या होते हैं कि ईच 3 बेसिस कॉम्बिनेशन को कोडोन कहा जाता है। एक से ज़्यादा जो कोडोन हैं वो भी सेम अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि 64 पॉसिबल कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स हैं। इस करेक्टरिस्टिक्स कोड की जो ये करेक्टरिस्टिक है उसे डीजेनरेसी कहा जाता है। आमतौर पर जब पहली 2 बेसिस डिटरमाइंड होती हैं तो अमाइनो एसिड डिटरमाइंड हो जाता है। उसके बाद है टर्मिनेशन कोड। ये बात माइंड में रख ली जाए कि नॉट ऑल कोडोन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड। बेस सीक्वेंसेस लाइक UAA, UAG एंड UGA ये तमाम स्टॉप सिग्नल्स हैं और इनको स्टॉप कोडोन्स भी कहा जाता है, जो कि टर्मिनेशन कोडोन है। इसके बाद पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन एंड हो जाती है। इसके बाद आता है इनिशिएशन कोडोन। वो कौन से हैं? इनको हम स्टार्ट कोडोन भी कहते हैं और इनिशिएशन कोडोन भी कहते हैं। ये एक कोड होता है AUG। ये अमाइनो एसिड मिथियोनिन को कोड करता है। इसके बाद है यूनिवर्सलिटी ऑफ कोड कि कोड जो है वो यूनिवर्सल है। जेनेटिक कोड एक यूनिवर्सल कोड है, क्योंकि ये अपने आप में वर्चुअल है और कांस्टेंट है अपनी लाइफ में, सिवाय जो कोड प्रेजेंट होते हैं DNA में, माइटोकॉन्ड्रिया के DNA में और कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में। इसके बाद जो हमारा मेन कंसर्न आता है वो ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं। सेंट्रल डोग्मा ये शो करता है कि जो जेनेटिक और इंफॉर्मेशन DNA में है वो डायरेक्टली प्रोटीन्स में ट्रांसलेट नहीं हो सकती, लेकिन पहले ये mRNA में कन्वर्ट होती है। ट्रांसक्रिप्शन जो है इसमें कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि DNA मॉलिक्यूल के रीजन को अनवाइंड करते हैं और वहाँ पर इनिशिएशन होती है, स्टार्ट होता है प्रोसेस, और एंड प्रोडक्ट जो है वो mRNA की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद mRNA को मॉडिफाई किया जाता है कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन के लिए। RNA पॉलीमरेज ये वो एंजाइम है, इम्पोर्टेंट एंजाइम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, जो कि DNA को अनवाउंड करने में इन्वॉल्व होता है। RNA पॉलीमराइज रिकॉग्नाइजेज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड। इसके बाद मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा कि RNA पॉलीमरेज जो है वो अटैच होता है यहाँ पर और राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स के प्रोसेस को ज्वाइन करने में शुरू हो जाता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री टू द 3' एंड ऑफ DNA स्ट्रैंड। रेप्लिकेशन में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो बनता है 5' to 3' डायरेक्शन। RNA में सेम कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रेजेंट होती हैं जो कि DNA में, एक्सेप्ट दैट इन RNA बेस यूरासिल जो है वो थायमीन के साथ रिप्लेस हो जाती है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। एवरीवेयर एडेनिन प्रेजेंट होगा जहाँ जहाँ में DNA में, वो यूरासिल के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस रिप्लेस हो जाएगा, जो कि mRNA स्ट्रैंड में ऐड हो जाती है। 3 मेजर काइंड्स में पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद आता है जेनेटिक कोड, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन, ये हम पढ़ रहे हैं, इसमें RNA पॉलीमरेज के बारे में बता दिया है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की। न्यूली ट्रांसक्राइब्ड जो mRNA है उसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं।
ये न्यूक्लियस में ऐड होने से पहले मॉडिफाई किया जाता है ताकि ये प्रोटीन की फॉर्मेशन वहाँ पर कर सके। उसके बाद है इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। कुछ बेस सीक्वेंसेस जो हैं वो न्यूली ट्रांसक्राइब्ड mRNA ये प्रोटीन्स को कोड नहीं करते। यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं उनको इंट्रॉन्स कहते हैं, और जो कोडिंग रीजन्स हैं जो कि प्रोटीन्स को कोड करती हैं उनको एक्सॉन्स कहते हैं। लास्ट पे है आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को कट आउट कर दिया जाता है ताकि जो mRNA का हमारे पास सीक्वेंस आया है उसको कंटिन्यूसली रीड किया जा सके। यहाँ पर इसकी मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देख सकते हैं कि 3' to 5' एंड है अपर लेयर में, लोअर लेयर में 5' to 3' एंड है। यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड है, आरएनए पॉलीमरेज यूज़ किया गया है। रीबाइंडिंग ऑफ डीएनए यहाँ पर की गई है लास्ट पे। यहाँ पर इनिशियल स्टेज में अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए की गई है जो कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ किया गया है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। नाउ वी विल स्टार्ट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एट द राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म। कि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम साइट पर जो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है, डिपेंडेंट है, जो कि mRNA में ट्रांसक्राइब की गई है। इसके बाद है क्लोवर लूप मॉडल। इससे पहले अमाइनो एसिड्स एंड tRNA की बात करते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को लेकर आता है कोडेड फॉर बाय द mRNA इनटू अलाइनमेंट ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं वो बन सकें। क्लोवर लीफ मॉडल जो है tRNA को 2-डायमेंशनल क्लोवर लीफ मॉडल भी कहा जा सकता है, ऑल्दो जो मॉलिक्यूल्स इसमें हैं वो हेलिकल ट्विस्टिंग की शक्ल में भी हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग जो है बेसिस की मॉलिक्यूल्स में ये आरएनएस की शेप को मेंटेन रखती है। tRNA की जो शेप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने फंक्शनल इम्प्लीकेशंस के लिए, अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सम अनयूजुअल बेसिस जो हैं अदर देन एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरासिल वो बेस पेयरिंग को डिस्टर्ब करते हैं, मुदाखलत करते हैं और उसमें लूप्स बना देते हैं मॉलिक्यूल्स में। अमाइनो एसिड जो है वो मॉलिक्यूल्स के 3' एंड में अटैच होते हैं। ACC बेस सीक्वेंस जो है इस एंड पर मॉलिक्यूल के वो तमाम tRNAs में प्रेजेंट होता है। T लूप जो है वो tRNA की पोजीशन को मेंटेन रखने में हेल्प करता है जो कि राइबोसोम्स में होती है। सेंटर लूप जिसको एंटीकोडॉन लूप भी कहते हैं उसमें 3 अनपेयर्ड बेसिस प्रेजेंट होते हैं जिनको एंटीकोडॉन कहते हैं। ट्रांसलेशन के दौरान mRNA कोडॉन की जो पेयरिंग है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन tRNA के साथ वो अमाइनो एसिड्स की पोजीशन को मेंटेन करते हैं जो कि tRNA साथ उनके मूव करता है। इसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोम्स, mRNA एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स की। राइबोसोम्स क्या है कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन की साइट्स हैं। इसमें लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं मैग्नीशियम के थ्रू, Mg++ आयंस के थ्रू, जो कि ऑर्गेनाइज करती हैं पेयरिंग को कोडॉन और एंटीकोडॉन के दरमियान। सेवरल साइट्स जो हैं राइबोसोम में वो mRNA और tRNA के लिए बाइंडिंग साइट्स हैं। इसके बाद आता है बाइंडिंग ऑफ mRNA एंड tRNA। इनिशिएशन, जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो mRNA जो है वो बाइंड हो जाता है स्मॉल और सेपरेट राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। आगे इसकी डायग्राम भी है, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। mRNA की जो अटैचमेंट है वो
इनिशिएशन कोडोन अगर हो तो वो अटैच हो सकता है, अगर स्टार्ट कोडोन ना हो तो वो अटैच नहीं हो सकता। और जो स्टार्ट कोडोन है वो आपको पता है, वो AUG है, वो हो तो अटैच होता है। तो इसके बाद ये P साइट और पेप्टाइडाइल साइट जो राइबोसोम्स की है उसके साथ अलाइन हो जाता है। tRNA अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन के साथ मिथ्योनिन बाइंड होता है इसके mRNA के साथ, और लार्जर सब यूनिट्स जो हैं वो इसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं और कंप्लीट राइबोसोम बना देते हैं। पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन अब यहाँ से शुरू होती है। ए साइट और अमीनो सेल साइट, इसके बारे में बात करते हैं। ए साइट और अमीनो सेल साइट ये पी साइट से नेक्स्ट वाली साइट है। सेकेंड tRNA जो है जिसका एंटीकोडोन वो कॉम्प्लीमेंट्री है कोडोन के साथ ए साइट पे, उसकी पोजीशन बनाई जाती है। 2 tRNA मॉलिक्यूल जो हैं, 2 tRNA के मॉलिक्यूल अपने अटैच्ड अमीनो एसिड्स के साथ साइड बाय साइड अटैच हो जाते हैं। एक पी साइट पर अटैच हो जाता है और एक ए साइट पर अटैच हो जाता है। ये स्टेप जो है इनको एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, एंजाइम्स और एनर्जी की ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम GTP भी कहते हैं। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह बनते हैं? एक एंजाइम पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज है जो कि लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट का पार्ट है। ये बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है अमीनो एसिड और tRNA जो कि पी साइट पर प्रेजेंट होते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड के फंक्शन को कैटलाइज कर देता है अमीनो एसिड और अमीनो एसिड की साइट जो ए साइट है उस पर। तो इसके बाद नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ mRNA एंड अर्ली ऑफ द थर्ड tRNA। mRNA स्ट्रैंड जो है वो मूव कर जाता है राइबोसोम्स पे। ये स्टेप जो है इससे भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंजाइम्स की ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ GTP, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जो tRNA है अपने 2 अमीनो एसिड्स के साथ अटैच हो जाता है ए साइट पर और बाद में ये पी साइट पर मूव कर जाता है। उसके बाद थर्ड जो tRNA है वो एक्सपोज्ड ए साइट पर एंटर हो जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक तमाम जो मुकम्मल mRNA है वो पूरा mRNA ट्रांसलेट नहीं हो जाता और एक न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बन जाती, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। Often many ribosomes translate a single mRNA strand simultaneously. इसके बाद है टर्मिनेशन कोडोन एंड रिलीज फैक्टर्स। ट्रांसलेशन तब ख़त्म होती है जब टर्मिनेशन कोडोन एनकाउंटर्ड हो जाता है। प्रोटीन्स लाइक कॉल्ड रिलीज फैक्टर्स as well as hydrolysis of GTP to GDP plus PI are involved in the release of the ribosome from mRNA. इसके बाद स्पीड ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बावजूद ये प्रोसेस बहुत रैपिड है। अप्रॉक्सीमेटली 20 पेप्टाइड बॉन्ड्स एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में 20 पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं और एन एवरेज साइज्ड प्रोटीन बनता है 15 सेकंड्स में, और उस पर कॉस्ट जो है 4 हाई एनर्जी बॉन्ड्स पर पेप्टाइड बॉन्ड यूज़ होती है। यहाँ पर ट्रांसलेशन की आप डायग्राम देख सकते हैं कि सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ है, RNA पॉलीमरेज यूज़ किया गया है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बना है, DNA से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू mRNA बना है, और उसके बाद mRNA टू ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन्स बने हैं। ये भी डायग्राम आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर tRNA यूज़ हो रहा है, यहाँ पर इनिशिएशन कोडोन्स हैं, स्टॉप कोडोन्स हैं। ये भी डायग्राम उसी तरह ही है। यहाँ पर डायग्राम में ट्रांसलेशन के प्रोसेस को बताया गया।
ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला जो पॉइंट है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है कि प्रोटीन जब बन जाता है तो उसकी डेस्टिनेशन क्या होती है, वो कहाँ पर बनने के बाद स्टोर किया जाता है। प्रोटीन जो स्टेप में बनते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, उनकी एनिमल्स में काफ़ी सारी डेस्टिनेशन होती हैं। कुछ जो हैं वो सेल से सीक्रेट होते हैं, कुछ लाइसोसाइम्स में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, कुछ जो हैं मेम्ब्रेन्स के कंपोनेंट्स बनाते हैं, और कुछ जो हैं वो सेल्स के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में यूज़ होते हैं। अदर जो हैं वो एंजाइम्स के तौर पर एक्ट करते हैं। मोस्ट प्रोटीन जो हैं वो प्री प्रोटीन्स में सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं। प्री प्रोटीन्स क्या हैं? ये अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस हैं जो कि अटैच्ड होते हैं एक एंड पर अटैच होते हैं और उसे हेल्प करते हैं अपने डेस्टिनेशन पर मूव करने के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस तब होती है, प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो राइबोसोम्स पर होती है, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक सरफेस रेटिकुलम के सरफेस पर होती है। राइबोसोम्स में इनकी पोजीशनिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन्स को अलाउ करती है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मूव करें एज ए प्रोटीन। वंस एक दफ़ा अगर प्री प्रोटीन और इसका पोर्शन जो है मूव थ्रू मेम्ब्रेन, अमीनो एसिड्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द फिनिश्ड प्रोटीन ये क्लीव्ड हो जाते हैं अपने मॉलिक्यूल से, और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो फिनिश्ड हो जाता है। तो जो प्रोटीन है वो गोल्जी एपेरेटस में मूव कर जाती है ताकि वो सेक्रेटरी वेसिकल और लाइसोसोम्स में पैकेज हो सकें, स्टोर हो सकें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। थैंक यू गाइस, टुडेज लेक्चर एंड अल्लाह हाफिज़।